गीताधाम ग्वारीघाट में एक सप्ताह से चल रही श्रीमद्भागवत कथा का गुरुवार को समापन हुआ। परम्बा धाम से पाटोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में चित्रकूट से पधारे स्वामी विशेष प्रपन्नाचार्य ने लोगों को श्रीमद्भागवत कथा सुनाई। गुरुवार को कथा के समापन अवसर पर जनेऊ संस्कार और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजकों का कहना है कि श्रीमद्भागवत कथा सुनने से हृदय में भगवान का प्राकट्य होता है, इसलिए सभी को श्रीमद्भागवत कथा का आश्रय लेना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हर्षचित्तम समाश्रयेत। श्रीमद्भागवत कथा का आश्रय लेने वाले व्यक्ति के जीवन में हृदय में परमात्मा का प्रकट होता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। प्रायः लोक में प्रचलित यह धार्मिक परंपरा युग युगांतरों से चली आ रही है। यद्यपि व्यास नारायण ने द्वापर के अंत में श्रीमद् भागवत की रचना की, किंतु 28 व्यास हुए हैं। केवल इसी युग में ये रचना नहीं हुई और पूर्व युगों में श्रीमद् भागवत की रचना हुई थी। इस प्रकार ये परंपरा भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को भागवत जी सुनाया था, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था, नारद जी ने व्यास जी को सुनाया था। वही परंपरा आज यहाँ तक आई। हमारे परम्बा धाम में माँ भगवती का 23वां पाटोत्सव आज बड़े विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। एक सप्ताह पूर्व से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिस आयोजन में चित्रकूट धाम के सुग्रीव किलाधीश जगद्गुरु स्वामी विशेष प्रपन्नाचार्य जी महाराज ने आकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया। परम्बा धाम में माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का 23वां पाटोत्सव इस वर्ष मनाया जा रहा है। इसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन गीता धाम से किया गया था, जिसमें जगतगुरु पूज्य स्वामी विशेष प्रपन्नाचार्य जी महाराज के द्वारा 7 दिन हम सब ने कथा श्रवण की और आज बसंत पंचमी को यहाँ 23वां पाटोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें सुबह से भगवती का पूजन, लक्षार्चन और अब भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। माँ राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी परम्बा धाम में हमारे डॉक्टर बाल गोविंद शास्त्री जी के सानिध्य में भागवत कथा का समापन और विसर्जन हुआ और आज जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम चल रहा है। लगातार निरंतर, जैसा कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार से लेकर और सनातन धर्म को मजबूत करने का यह प्रयास हमारे गुरुजी द्वारा किया जा रहा है। उनके सानिध्य में जो लोग भी शिष्य मंडल के सभी सदस्य हैं, मैं उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि पुण्य कार्य में लगकर यह कार्य जो किया जा रहा है, उस कार्य के लिए आप बधाई के पात्र हैं।